स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की में छापेमारी करते हुए बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर को विजिलेंस की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी सुपरवाइजर राखी सैनी आंगनबाड़ी की सहायिका से प्रमोशन के नाम पर 50,000 रुपए की मांग कर रही थी। इसके बाद टीम ने रुड़की से सुपरवाइजर के ऑफिस और हरिद्वार के रोशनाबाद से डीपीआरओ धर्मवीर सिंह के ऑफिस पर छापेमारी की। सुपरवाइजर को टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि डीपीआरओ ऑफिस में भी घंटों फाइलें खंगाली गई हैं। विजिलेंस की रेड से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करते हुए आपके दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता जो अविरल धारा प्रवाहित हुई थी वो आज गुजरात तक पहुंच गई है। सीएम ने कहा यह फैसला नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धामी कैबिनेट की बुधवार को सचिवालय में मीटिंग हुई। 2017 के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट में 11 सदस्य मौजूद थे। मंत्री सतपाल महाराज की तबीयत खराब है, जिसके चलते मीटिंग में भाग वो नहीं ले पाए। मीटिंग की शुरुआत ही 5 नए बनाए हुए मंत्रियों के स्वागत से हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्य के विकास कार्यों में उनका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा। बैठक में 16 प्रस्ताव आए, जिसमें 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें 2025 उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके साथ उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026 को मंजूरी मिली है और ये योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सप्लीमेंट्री योजना होगी। इसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो कुल टारगेट है उसका 10% टारगेट पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, पर इस पर भी मुहर लग गई है। इसमें शिक्षा, पुलिस, होमगार्ड और गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। सन 2025 में उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम बनाया गया था। उसकी नियमावली नहीं बनी थी, तो उसकी नियमावली बनाने पर आज नियमावली इसकी सभी विभागों से जो हमारे परामर्शी विभाग हैं, वित्त और न्याय और विधायी, उनके परामर्श लेते हुए जो इनका परिनियम इनकी नियमावली बनी थी उसको आज लागू करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। कैबिनेट में 19 बिंदु थे, उस पर विचार विमर्श हुआ एक बिंदु पे, और कैबिनेट का जो स्तर है बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश किए हैं सभी कैबिनेट मंत्रियों को, उसको फॉलो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मंजुल सिंह मांझिला स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाया है। क्रिकेट के मैदान में जमकर चौके छक्के भी लगाए। सीएम ने काफी देर तक क्रिकेट में हाथ आजमाया। सीएम धामी ने कहा कि खेल शारीरिक मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही सीएम ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहल के जरिए युवाओं को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया है। और उत्तरकाशी में रसोई गैस की किल्लत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में पिछले दिनों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में बैठकर गैस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी नाराजगी के चलते आज विकास भवन रोड पर स्थानीय नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया, जमकर हंगामा किया। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने गैस एजेंसी और संबंधित विभाग को कई बार सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई।
अप्रैल में शादियों का सीजन है, लेकिन एलपीजी गैस का क्राइसिस अभी से जारी है। ऐसे में शादी विवाह का काम करने वाले जो केटरर्स हैं और बैंक्वेट हॉल वाले हैं बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले दिनों में उनके साथ मारपीट हो सकती है। आखिर इस डर की वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबसे क्या बयान होगा, ये हो कि या तो उसको बुकिंग कैंसिल करें या उसकी सुश्रू से करें, ये बयान हो, क्योंकि जो बयान लिए हुए हैं वो पिटेंगे सब और विवाद पैदा होगा उसमें। इस विषय को आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि वो क्लियर इधर ही क्लियर हो तो हम कस्टमर को हम भी कहते हैं सर सरकार के आदेश आ गए कि सिलेंडर नहीं है और आप जो है जो लकड़ी या गैस में जो बन सकता है उतना ही हम दे सकते हैं। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में शादी विवाह जैसे शुभ काम करने वाले कैटर्स और बैंकेट हॉल मालिकों का है, जो महीनों पहले इन कामों को करने के लिए पार्टी से बुकिंग के तौर पर एडवांस पैसे ले चुके हैं। ऐसे में उनकी चिंता एलपीजी सिलेंडर को लेकर है, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो खाने के बिना शादी की पार्टी अधूरी रह जाएगी। इन्हें डर है कि कहीं शादी के खाने के चक्कर में उन्हें मार ना खानी पड़े, इसीलिए टेंट और बैंक्वेट के कारोबारी सरकार से राहत चाहते हैं। कई कैटर्सों ने जो है एडवांस जो है 6-6 महीने 7 रुपये ले लिए हैं, और जो कस्टमर है उसकी अपेक्षा बहुत होती है, शादियों में बहुत अपेक्षा होती है, और जो है कि मेरी शादी बहुत अच्छे ढंग से हो, बहुत अच्छा खाना हो, बहुत अच्छी व्यवस्था हो, पर गैस ही नहीं होगी तो व्यवस्था उसकी चल रहेगी और हो सकता है कि वो हम पे परसे दिक्कतें आ रही हैं। 10 दिन के बाद शादियों का सालग है और ऐसी स्थिति में जो पूर्व में बुकिंग ली हुई है वो लोग स्थिति भ्रम की स्थिति में है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से कार्य करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो व्यावसायिक सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। जाहिर है शादी में नाचने और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन करने का मन हर किसी का होता है, और ऐसा सपना पूरा करने के लिए दिन 15 अप्रैल के बाद आ रहे हैं, क्योंकि तब लगन शुरू होंगे। ऐसे में गैस के सिलेंडर इस सपने के आगे रोड़ा बन चुके हैं, क्योंकि इनके बिना शादी में स्वाद मिलना नामुमकिन है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पौड़ी में एलपीजी सिलेंडर सप्लाई को लेकर प्रशासन सख्त है। सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम ने पौड़ी जिले में 68 जगहों पर छापेमारी के साथ 17 गैस गोदामों और 2 पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की। औचक निरीक्षण अभियान पर डीएम ने कहा, गैस सिलेंडर सप्लाई को व्यवस्थित और सुचारू रखने के लिए कार्रवाई की गई है, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। कोई अनधिकृत ढंग से गैस सिलेंडर्स आदि की होर्डिंग ना करें। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सभी गैस एजेंसीज के लिए डेली मॉनिटरिंग फॉर्मेट भी बना रखा है, जिसमें वो पर डे की उनकी कितनी आपूर्ति हुई और कितनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी डिटेल्स उनसे ली जा रही हैं। तो पूरी सिचुएशन पे लगातार निगरानी बनाई रखी। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में गुलदार का आतंक है। यहाँ पर झटगढ़ गांव में एक गुलदार स्टोरेज टैंक में फंस गया। बताया जा रहा है ये गुलदार लंबे समय से गांव में दहशत का कारण बना हुआ था और कई बार मवेशियों पर अटैक कर चुका था। गुलदार के स्टोरेज टैंक में फंसने के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, गुलदार का रेस्क्यू किया है और गुलदार को अपने साथ ले गई है। चमोली के बुंगा गांव में भालू का आतंक है। गांव की एक महिला जंगल में घास लेने गई थी। इसी दौरान भालू ने महिला पर अटैक किया। इसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। इसके बाद महिला को गांव के लोग फौरन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्रशासन ने घायल महिला को कुलसारी से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके एम्स भेजा है। और विकासनगर में पिकअप 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। घटना मंगलवार देर शाम की है, जब विकासनगर से परचून का सामान लेकर पिकअप वाहन
क्यों नहीं जा रहा था। उसी दौरान हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मोटर मार्ग पर लालडांग के पास हादसे का शिकार हो गया और रात भर ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा रहा। हादसे की खबर सुबह प्रशासन को मिली, तब जाकर मौके पर पहुंचकर टीम ने शव को खाई से बाहर निकाला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बीजेपी गेम चेंजर परियोजना के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रही है। अप्रैल में प्रधानमंत्री जहां इस एक्सप्रेसवे को आधिकारिक तौर पर जनता को समर्पित कर सकते हैं, वहीं बीजेपी की कोशिश है कि एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना 2027 के लिए सक्सेस स्टोरी बने। आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। 11,970 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3 राज्यों के लोगों को सीधा फायदा देने जा रहा है। देहरादून से दिल्ली का सफर जहां 2.5 घंटे में पूरा होगा, वहीं इस सड़क के बनने से लोगों में भी खुशी है। जाम से छुटकारा मिलने के साथ ही बढ़िया कनेक्टिविटी लोगों को रास आ रही है। बीजेपी इस बात को बेहतर जानती समझती है और यही वजह है कि इसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर जनता को समर्पित करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड आकर इसका लोकार्पण कर सकते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास है, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं दिल्ली। पहले बहुत परेशानी थी जाने में, टाइम लगता था और जाम रहता था यहाँ पहाड़ी में। अब हाईवे बन गया है, अच्छा हो गया है। पहले तो बहुत ट्रैफिक भी था, कच्ची सड़कें भी थी, बहुत वो था, बहुत खसपस था, बहुत ट्रैफिक बहुत था, जाम भी बहुत लगता था। अब काफी फर्क है और बहुत अच्छी सड़कें। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में दिल्ली से कनेक्टिविटी मैं कहूंगी देहरादून की हो जाएगी। इससे बड़ी कनेक्टिविटी और इससे तेज रफ्तार की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो इसके लिए सभी लोग उनको बड़ा अवेटेड है, हम सब इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रोजेक्ट का खुद क्रेडिट लेना चाह रही है। एक्सप्रेसवे की प्रपोजल डीपीआर के साथ ही पहाड़ में ट्रेन चढ़ाने का सपना अपने कार्यकाल का कांग्रेस बता रही है। एलिवेटेड रोड को लेकर के भाजपा सरकार भले ही जो दावे कर रहे हो, लेकिन उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता हकीकत जानती है कि कांग्रेस की सरकार में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसकी डीपीआर बनी थी, इसका शिलान्यास भी हुआ था। भले ये प्रोजेक्ट भाजपा की सरकार में पूरा हो रहा हो और भाजपा इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही हो, लेकिन आज भी आप देखिए एलिवेटेड रोड में जगह जगह पेचीदगियां हैं। जिस गुणवत्ता के साथ वो काम होना चाहिए था, उस गुणवत्ता के साथ अभी तक वो आगे नहीं बढ़ा है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्सप्रेसवे और रेल परियोजना के उत्तराखंड आने से पर्यटन, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, खास तौर पर 4 धाम यात्रा और वीकेंड टूरिज्म के समय। लेकिन एक दिक्कत जो अभी भी बरकरार है वो है नेटवर्क की, जो एलिवेटेड रोड के 12 किलोमीटर के दायरे में लोगों के सामने है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान अनिल बलूनी ने अमित शाह से वाइब्रेंट विलेज में चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के जेलम, जुम्मा, कागा, गरपक और द्रोड़ेगिरी जैसी ग्राम सभाओं को शामिल करने का पत्र सौंपा। वहीं अमित शाह ने इस विषय पर उचित और फौरन कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। चारधाम यात्रा से पहले इस बार डबल अलर्ट देखने को मिल रहा है। बीते साल साइबर ठगी और हेली हादसों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन दोनों मोर्चों पर सख्ती के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं बीते साल चारधाम यात्रा के दौरान साइबर ठगों ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर जमकर ठगी की थी। 100 से ज्यादा लोगों की शिकायत पर साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही 250 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट और लिंक ब्लॉक कराए गए। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर 8394833833 जारी किया है। नंबर पर यात्रा मैसेज भेजते ही हेलीकॉप्टर बुकिंग के साथ रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। चीज तो ये करते क्या है, ये आपको व्हाट्सएप पे एंड फोन पे कॉल करेंगे और अपने आप को एक रियल एजेंट बताएंगे। या दूसरी चीज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बहुत सारी ये आईडीज बनाते हैं और आईडीज बना के ना एक कस्टमर केयर नंबर को डालेंगे और उस पर क्लिक करते रहेंगे बार बार, तो वो ऊपर आने लगेगा अपने आप और कस्टमर केयर नंबर को स्पूफ करेंगे। तीसरी चीज, सिमिलर रिजेंबलिंग वेबसाइट, मतलब फेक वेबसाइट सिमिलर तरीके से बनाएंगे और उसमें आपको बुकिंग करवाएंगे। इस बार साइबर पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट है। फर्जी वेबसाइट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और संदिग्ध लिंक को तुरंत ब्लॉक किया जा रहा है। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से ही बुकिंग करने की अपील की जा रही है। ये चीज तो हमारी जो भी हिमालय सर्विसेज हैं, आप IRCTC की वेबसाइट से या नॉर्मल जो यूकाडा की वेबसाइट है उसी से जाइए। अभी आपको मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को एक चीज शेयर करूंगा, उसमें इन्फोग्राफिक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। आप उस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और उसी जो इन्फोग्राफिक्स में जो लिंक दिया है उसी लिंक के थ्रू आप अपनी हेली बुकिंग करवाइए। केदारनाथ रूट पर बीते साल हुए हेली हादसों के बाद इस बार नियम और सख्त कर दिए गए हैं। कुछ कंपनियों के लाइसेंस तक रद्द किए गए हैं और ऑपरेटरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। ऐसे में इस बार सीमित हेली सेवाओं के चलते टिकट की डिमांड ज्यादा रह सकती है और यही मौका साइबर ठग भुना सकते हैं। कुल मिलाकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं, लेकिन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। बद्रीनाथ में बर्फ को हटाने का काम जोरों पर है और रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी भी है। और बता दें आपको, पिछले दिनों हुई बर्फबारी से मास्टर प्लान के काम प्रभावित हुए थे, लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद मास्टर प्लान के काम एक बार फिर से शुरू हो गए और डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। बारिश का इश्यू हुआ था जिसके लिए काम क्षणिक रूप से बाधित हुआ था, परंतु अभी मौसम साफ होने के कारण वापस से काम शुरू कर दिया गया है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब समय पर सारे काम पूर्ण कर लेंगे। और देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चैत्र नवरात्र के मौके पर कन्याओं का पूजन किया है। राज्यपाल ने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं, बल्कि ये नारी शक्ति के सम्मान और कन्याओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का प्रतीक है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को दुर्गाष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में ट्रक और बाइक टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया। मंगलौर थाना क्षेत्र के हाईवे का मामला है। पौड़ी पुलिस ने घर से लापता महिला को महाराष्ट्र के पुणे से बरामद कर लिया है। पाबो ब्लॉक की रहने वाली महिला 19 फरवरी से लापता थी। हरिद्वार पुलिस ने गौकशी को लेकर 11 थाना क्षेत्रों में 57 ऐसे गिरोह को चिन्हित किए हैं जो लगातार गौकशी में सक्रिय रहते हैं। इन गिरोहों के 162 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने राज्य में महिला कॉलेजों की भूमि पर मिलने वाली 50% छूट के मामले में बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा को 8 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है।
चमोली में चारधाम यात्रा के मद्देनजर जिले में रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की वजह से गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। एलपीजी की कमी के बीच हल्द्वानी में युवक ने बनाया देसी जुगाड़, खराब मोबिल ऑयल से खाना बनाने वाला चूल्हा बनाया। अल्मोड़ा में सरकार के 4 साल पूरे होने पर मल्ला महल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए। चमोली सरकार के 4 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम के साथ सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। रानीखेत में स्थित झूला देवी मंदिर में इन दिनों भक्तों का तांता लग रहा है। माता रानी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया गया। देहरादून के संस्कृति प्रेक्षागृह में इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और सचिव दीपक गैरोला मौजूद रहे। बुक में धामी सरकार के 4 साल के कामकाज और योजनाओं को प्रकाशित किया गया है, जिसका लाभ जनता कैसे ले सकती है इसे बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने सरकार के कामकाज को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, राज्य सरकार ने 4 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं और किताब में उन्हें सब योजना के बारे में बताया गया, जो आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में मदद करेगी। धन्यवाद भारती जी। तो लगा कि हाँ वाकई ये तो बहुत आसान है। तो उसी हम लोग के इतनी सारी पॉलिसीज होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, वो हर मेरी अपॉर्चुनिटी मेरा सौभाग्य है कि मेरे 9 साल की ग्राउंड लेवल पे। और बागेश्वर में गर्मी शुरू होते एक बार फिर से पानी का संकट गहराने लग गया है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे अपने आसपास के धारे और नौलों के पानी पर कोई नई योजना मंजूर नहीं करेंगे। और लोगों का कहना है कि पहले ही इलाके में पानी की किल्लत है, अब पानी के बंटवारे की बात हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर इसके हिस्से के पानी को दूसरे हिस्सों में ले जाया जाता है तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल प्रशासन हालात संभालने में लगा हुआ है। इसमें पेयजल की टंकी बनाने के लिए इस पानी को सैंज में लाया जा रहा है। ये पानी हम बिल्कुल सैंज नहीं जाने दे रहे हैं। ये पानी से हमारे गाय भैंसों का गुसर बसर होता है, खेती बाड़ी का गुसर बसर होता है, पीने का होता है। जब गर्मी आती है, गर्मी में सारे नल सब सूख जाते हैं, सूखा बढ़ जाता है, तो ये धारे के सारे लोग इस धारे पे आते हैं। इस धारे पानी हम वहाँ नहीं जाने देंगे। अगर इस पर कोई रोक नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम आमरण अनशन में बैठेंगे। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।